अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 18 मार्च और पीर का दिन है। इस्लामाबाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात के ख़ात्मे के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और इस सिलसिले में अलीमा खान का एक बयान भी सामने आया कि उनको पेशकश की गई है कि एक ही रात में तमाम केसेस ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलें भी समाअत उनकी शुरू हो चुकी है और जिस अंदाज़ के अंदर समाअत हो रही है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ईद से पहले ही उनकी सज़ाओं से मुतल्लिक फ़ैसले आ सकते हैं और गालिब इम्कान यह है कि उनकी सज़ाएँ जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाएंगी। और ये एक सवाल भी बाज़गश्त इसकी सुनाई दे रही है कि इमरान खान ईद अडयाला में करेंगे, अडयाला जेल में, या बनी गाला में करेंगे। इस हवाले से कुछ अपडेट आपसे शेयर करेंगे। और फिर फॉर्म 45 जो है कि वो खुलना शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम एक फ़ैसला आज आया है जो फॉर्म 45 के हवाले से इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इसके जो इलेक्शन ऑडिट है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और फिर इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डोनर हैं पाकिस्तान के, वो इलेक्शन ऑडिट के हवाले से कितनी दिलचस्पी रखते हैं और क्या वो पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद जो है वो इलेक्शन ऑडिट के साथ मशरूत होने जा रही है, नहीं होने जा रही। ये बहुत सी चहमगोइयाँ इस वक्त चल रही हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ी अहम संजीदा हलकों के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और फिर शेर अफजल मरवत ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ FIA के अंदर दरख्वास्त दी है। इस हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। जो सबसे अहम मामला जो है कि वो अलीमा खान ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को ये पेशकश की गई कि उनको एक ही रात में तमाम के तमाम 200 मुकदमात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर इमरान खान कुछ जो कंडीशंस हैं कि खामोश रहें सियासत के अंदर, वो जो एहतजाजी सियासत है वो ना करें, कुछ अर्सा मुल्क के बाहर या बनी गाला के अंदर जो है कि वो रहें और अपनी पार्टी को अपने जो पार्टी लीडर हैं उनके मामलात के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो फिर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जो बाज़ बड़े अहम की पोस्ट के ऊपर लोग हैं उनके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो बिल्कुल इनसिला तल्क़ी करके अगर किनारा कशी करते हैं फॉर टाइम बीइंग सियासत से, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है कि वो फौरी तौर के ऊपर हो जाएंगी। लेकिन इस सिलसिले में इमरान खान का मौक़िफ़ जो है अभी तक जो सामने आया है वो यही है, उनकी लीगल टीम भी, उनके ख़ानदानी ज़राए वो यही कहते हैं कि इमरान खान जो है कि वो सियासत से किनारा कशी करने के लिए तैयार नहीं है और वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी जितने भी केसेस हैं लीगल फोरम के ऊपर वो केस लड़ेंगे और वहीं से अगर उनको रिलीफ मिलेगा तो वो जेल से बाहर रहेंगे। अदरवाइज़ जो है कि वो इस सिलसिले में कोई भी आप कह लें कि रिलीफ या कोई शरायत या कोई डील जो है इसके लिए वो तैयार नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत खुद बहुत प्रेशर के अंदर है और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान जितना जल्द से जल्द अडयाला जेल से बाहर आएँ, उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या किसी मामले के अंदर पेशावर जेल या पेशावर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान की निगोसिएशन चल रही हैं IMF के साथ चल रही हैं। इसके बाद हमने मल्टीलैटरल बाईलैटरल जो हमारी लोन है या मामलात हैं उसके ऊपर जो है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। अभी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं आज ख्याल किया जा रहा था कि मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और अभी भी उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो IMF कंडीशंस जो है कुछ पेश कर रहा है और कुछ मामलात के अंदर IMF जो है कि वो इजाफी कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालने की कोशिश कर रहा है। तो इन हालात के अंदर जो है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये काफ़ी प्रेशर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के इलेक्शन को देख रही है। अभी जो ज़मीनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के अंदर एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया और फैमिली के किस तरह से कागजात छीनने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको रोका गया, इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया, अदालतों से रजू किया गया। तो ये मामला वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे। तो इन हालात के अंदर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और फिर इस्लामाबाद के अंदर बड़े संजीदा हल्के हुकूमती जो हैं उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो उनकी मल्टीलैटरल या बाईलैटरल लेवल के ऊपर बहुत सी जगहों के ऊपर जो बातचीत बैकग्राउंड के अंदर जो है कि वो चलती रहती है, जिसको आप वर्किंग ग्रुप कहा जाता है या पेपर वर्क किए जाते हैं। जब मिनिस्टर्स या स्टेट लेवल के ऊपर एग्रीमेंट होते हैं उससे पहले बहुत सा होमवर्क किया जाता है। तो वो चीज़ें अब इस वक्त चल रही हैं। तो इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद के अंदर हमें नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि यूरोपीय यूनियन हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या यूनाइटेड स्टेट इवन जो है कि वो मुहतात है काफ़ी और इस सिलसिले में उनका ख्याल है कि इलेक्शन ऑडिट जो है कि वो होना चाहिए। अब इस पे दो चीज़ें बड़ी गुफ्तगू हो रही है। एक ये है कि अगर तो इमरान खान या उनकी पार्टी जो है कि कुछ गिव एंड टेक करती है तो फिर तो इलेक्शन ऑडिट के अंदर उनको मुस्बत नताइज मिल सकते हैं। अगर वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं, कायम रहते हैं, तो फिर इलेक्शन ऑडिट में भी जो है कि चंद सीटें जो बिल्कुल अभी तो ओपन हो गई हैं, जैसे NA 130 है, ओन चौधरी का हल्का है या कुछ और हल्के हैं, उन पे तो शायद
रिजल्ट जो हैं कि वो पीटीआई के हक़ में आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है कि वो नहीं आ सकते, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल है कि तमाम जो इलेक्शन बैग्स हैं वो खोल के और फॉर्म 47, 48, 49 जो अभी आलमोस्ट 8 फरवरी के बाद आप देख लें कि 1.5 महीना गुजर चुका है और ये मुसलसल कंटिन्यूस जो है वो काम चल रहा है और तमाम जो है कि बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स जो तैयार होते हैं वो कर लिए गए हैं। तो इसलिए इलेक्शन ऑडिट जो है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पीटीआई को फेवर या रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो इंटरनेशनली ये प्रेशर है उसको भी कम करने के लिए इलेक्शन ऑडिट की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन ये इलेक्शन ऑडिट कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बलूचिस्तान के एक हलके से मुतल्लिक जो है कि एक पटिशन आई थी और जिसके अंदर मुतअद्दिद हलकों के अंदर फॉर्म 45 और 47 के अंदर फ़र्क था और बहुत से स्टेशन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्न आउट था वो 90% या इससे ऊपर था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे NA 130 का मामला था। तो वहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस साहब ने जो कमेंट्स पास किए उसमें उन्होंने यही कहा कि ये तो 400 इलेक्शन दरखास्तें हैं, हम बैठ के कैसे यहाँ पे इनको सुन सकते हैं। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पिटिशन्स फाइल करें और वहाँ पे अपना केस जो है कि वो बिल्ड करें। इधर जो है कि ये अभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि यहाँ पे पूरे हलके के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है दोबारा इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया था। तो अब ये इलेक्शन ऑडिट होता है या फिर जो है कि उन तमाम हलकों में जहाँ पे अगर इस किस्म की बदनवानी या धांधली पाई गई है तो वहाँ पर पूरे का पूरा उन हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कानून की हैसियत रखता है और उसको फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं या इदारे हैं उनको फॉलो करना होता है। तो इस फैसले की रोशनी में तो जहाँ पर अगर इस किस्म के फॉर्म 45, 47 का मामला होगा फिर आपको पूरे हलके के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना होगा। तो अब इसके लिए अगेन फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी और बहुत से मामला होंगे। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है और ये भी इसकी मज़ीद तशरीहात और बहुत से मामला होने हैं। ये चीज़ें भी जो है कि अभी देखी जा रही हैं। दूसरा मामला जो है कि साइफर केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आज जितने दलाइल हुए हैं उसके अंदर जितने सवालात उठाए गए हैं जजेस की जानिब से और जो जवाबात और जो रिमार्क्स आए हैं उसकी नतीजे में तो कहा जा सकता है कि साइफर केस इंतहाई कमज़ोर केस साबित हो रहा है और अभी FIA के प्रोसिक्यूटर ये जो उनके बुकले हैं वो दलाइल देंगे। कल सलमान सफदर अपने दलाइल होपफुली मुकम्मल कर लेंगे कल ही या परसों जो है कि फिर 1-2 दिन में FIA के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपने दलाइल देंगे। लेकिन इस वक्त तक जितने सवालात उठाए गए हैं कि नंबर 1 के क्या कोड या साइफर जो है कि वो पब्लिक में पेश किया गया या पब्लिक में आया या नहीं आया, तो जवाब नफ़ी में था प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी और जो वकील सफाइयाँ उनकी जानिब से भी। और सियासी जो जलसा था उसके अंदर भी एक सादा कागज़ लहराया गया था। फिर इंडिया के पास कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट, कोड या कोई चीज़ गई है जिसकी वजह से कहा जा सकता है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इसका जवाब भी नफ़ी में था। फिर इमरान खान ने साजिश क्या की, 27 मार्च को जलसा कर दिया, 28 मार्च को वो मीटिंग है जो आज़म खान जिसमें शरीक हुए थे और कहा था इसके साथ हमने सियासी खेल खेलना है, क्या करना है। तो आप पहले तकरीर कर दी और फिर क्या बाद में साजिश होती है, तो पहले बनती है फिर बाद में उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से जो बहुत वीक ग्राउंड के ऊपर ये केस था, तो ये केस जो है कि ये उड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और इसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि इस हफ्ते में भी फैसला आ सकता है। अगर महफूज ना हुआ तो फिर इसी तरह से तोशाखाना केस इसके बाद समाप्त होगी, तो 1-2 हफ्तों के अंदर इसके मामला तो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर अलकादर ट्रस्ट में मुमकिन है ईद से पहले जो है कि नैब अदालत जो है कि पटियाला जेल के अंदर ही समाअत मुकम्मल करके उसमें सज़ा दे दे। अगर से उसमें भी सॉलिड चीज़ें नहीं है लेकिन जिस तरह से यहाँ सज़ा दी गई तो वहाँ भी सज़ा दी जा सकती है। अगर मामला ना तय हुए, इमरान खान डटे रहे, तो फिर उसमें उनको सज़ा होगी, फिर उसमें अपील की जाएगी और फिर वहाँ से अपील के बाद जो है कि यहाँ से फ़ैसला लिया जा सकता है। और उसमें से अगर वो निकलते हैं तो बात उनके मौक़िफ़ के ऊपर, सियासी मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हैं तो फिर उनको 9 मई के मुकदमात के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है जेल में रखा जाए। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी बरकरार रहा और इंटरनली कुछ मामला तय हो गए तो फिर ईद से पहले इमरान खान जो है वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम अभी दिखाई दे रहे हैं। एक और मामला शेर अफजल मरवत का, वो FIA में पेश हुए, उन्हें नोटिस मिला था और इसमें जो उनको मैसेजेस आए, जो चीज़ें आई, वो उन्होंने FIA के साथ शेयर कर दी और वहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी है कि अगर उनको या उनकी जान को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ होंगे और उनके ख़िलाफ़ भी नून लीग की तरफ से एक दरख्वास्त आई है। अब ये देखना है कि FIA क्या कार्रवाई करता है, लेकिन चीज़ें जो हैं काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।